इंडिया गरीब इसलिए नहीं है कि यहाँ पर पैसा नहीं है, गरीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वोट है वो सस्ता है। और हर इलेक्शन में हम लोग जो वोट देते हैं उसमें अपनी जो फ्यूचर होता है वो फ्री राशन के बदले बेच देते हैं। हमारे देश में जो पॉलिटिशियन हैं वो हर चीज़ फ्री में देते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री रेशन, फ्री कैश, हर चीज़ लोगों को फ्री देते हैं वोट के लिए। लेकिन एक ही चीज़ कभी नहीं देते हैं, वो है फ्री की डेवलपमेंट। हमारी जो सरकार है वो ये कहता है कि ये गरीब लोग के लिए है। अगर ये गरीब लोग के लिए है तो जो 70 साल से जो ये फ्री चीज़ें चल रहा है तो आज तक हमारे देश में गरीब लोग क्यों हैं? हमारे देश में इलेक्शन टाइम में जो फ्री में चीज़ें बांटना होता है उसका तो वादा किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट नाम पे कुछ नहीं होता है। डेवलपमेंट होता तो गुजरात में जो पानी के टैंकर बना गया था वो रिसेंटली इनागुरेशन होने से पहले ही टूट जाता है। और रिसेंटली जो दिल्ली में जो कार एक्सीडेंट हुआ और जो बंदा जो डूब के मर गया वो इसी डेवलपमेंट का शिकार नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम फैक्ट के साथ ये देखेंगे कि जो फ्री में जो चीज़ें जो सरकार बांट रही है इलेक्शन के टाइम पे या फिर इलेक्शन में जीतने के लिए, वो चीज़ लोगों को कैसे आदत लगा दिया है और ना कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया है। और हमारे देश में जो डेवलपमेंट है वो कैसे सिर्फ मैनिफेस्टो तक सीमित रह गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटा साफ कर दूंगा। हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। गरीब महिला के खाते में हर प्रति माह 2,500 रुपया। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो लोग इतने बड़े बड़े जो वादा रहता है फ्री की चीजें देने के लिए वो अनाउंस क्यों करते हैं। तो इसकी सीधी सी जवाब ये होते हैं कि जो पॉलिटिक्स के लिए वोटिंग बैंक। तो इलेक्शन आते ही क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो अपनी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे लिखते हैं, जैसे कि फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फार्मर्स को लोन, या फिर जो महिलाओं को पैसा, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लैपटॉप या फिर कैश। तो ऐसे चीज़ों से क्या लगता है कि जो गरीब या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं उन्हें ये लगता है कि अब जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगा। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं वो लोग ये कम्पीट करने लग जाते हैं आपस में कि कौन पब्लिक को सबसे ज्यादा फ्री में चीजें बांटेगा। चलिए थोड़ा रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि जो रिसेंट ईयर यानी कि 2022 से लेकर 2025 या फिर 2026 तक जो वादा किया गया था वो क्या क्या चीज है। तो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो 2022 में अपनी जो मैनिफेस्टो में, या फिर जो अरविंद केजरीवाल है या फिर जो भगवंत मान है, उन लोगों ने ये अनाउंसमेंट किए थे कि पंजाब में यदि वो लोग जीतते हैं इलेक्शन तो वो लोग हर घर को लगभग 300 यूनिट की जो फ्री बिजली है वो बांटेंगे। और महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उन्हें हर महीना 1,000 रुपया उनके अकाउंट में डायरेक्ट मिलेगा, या फिर जो पानी मिलेगा वो उसका जो बिल रहेगा वो 0 रहेगा। फार्मर्स को फ्री पावर मिलेगा और इसके साथ साथ जो क्रॉप डैमेज होगा उसके ऊपर फुल कंपनसेशन मिलेगा। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल है वो फुल जो दिल्ली की जो मॉडल है उसको कॉपी कर लिए थे। बस यही नहीं, तेलंगाना में जब 2023 में इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पे जो कांग्रेस था वो 6 गारंटी जो है वो पब्लिक को दिया था और इस चीज का वादा भी किया था। और जो राहुल गांधी थे और जो रेवंत रेड्डी थे उन लोगों ने ये जो 6 गारंटी स्कीम लाए थे इसका नाम अभया हस्तम रखे थे। तो ये जो 6 गारंटी किया गया था कांग्रेस के द्वारा तेलंगाना में, उसमें पहले आता है महालक्ष्मी स्कीम, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 2,500 रुपया मिलेगा। इसके साथ साथ जो बस है उसमें ट्रैवल करने के लिए फ्री मिलेगा और जो गैस मिल रहा था सिलेंडर उसमें लगभग 500 रुपया में भी वो भी मिल जाएगा। जो सेकंड गारंटी था वो था 200 यूनिट तक फ्री बिजली। और जो थर्ड गारंटी था वो ये था कि जो फार्मर्स है उन्हें 15,000 पर एकड़ सालाना मिलेगा। यूथ्स को जॉब और स्किल मिलेगा। और इसके साथ साथ ये मैनिफेस्टो को जब लॉन्च किया जा रहा था उस टाइम पे ये भी वादा किया गया था कि ये जो 6 गारंटी बोला गया है इसको 1000 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ये जो गारंटी स्कीम था ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि जो उस टाइम पे जो कांग्रेस है वो बीआरएस को हरा भी दिया था। कर्नाटक में जो कांग्रेस था वो 2023 में 5 गारंटी को लेके आए, जिसमें 10 किलो फ्री राइस था पर पर्सन। उसके बाद फ्री बस ट्रैवल था महिलाओं के लिए और हर महीने जो घर का जो हेड है उन्हें 2,000 पर मंथ मिलेगा। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर भी जो कांग्रेस से कुछ ऐसे स्कीम लेकर आया था, वहां पर इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम भी लगाया था और जो स्टार्टअप फंड और जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है उसका भी गारंटी दिया था। और यदि हम लोग रिसेंटली बात देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो मंत्री थे उन्होंने माझी लड़की वही योजना लाए थे, जिसमें 21 साल से लेकर 65 साल की जो महिलाएं थे उनको हर महीना 1,500 रुपया मिलने वाला ऐसा वादा किया गया था। तो इसी वादे के तहत लगभग 2.43 करोड़ जो महिलाएं थे इस स्कीम में रजिस्टर भी किए थे। तो चलो ये जो चीजें थी वो फ्री में देने के लिए जो कुछ पार्टी से देने वाले थे, लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे अमित शाह के बारे में, उन्होंने कुछ ऐसा वादा किए थे कि भाई तुम सुन के शौक में आ जाओगे। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो
भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दें। उन्होंने वादा किए थे कि यदि बीजेपी वहां पर आ जाता है तो वो लोग जितने भी लोग हैं उस एरिया में उनको फ्री में राम मंदिर दिखाने के लिए ले जाएंगे। तो ये जो फ्री में चीजें देना होता है तो लोगों के लिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन होता है। और ये जो 1 महीने का राशन होता है वो सिर्फ भूख मिटा सकता है, लेकिन जो महीना भर का जो रोजगार है वो नहीं दे सकता है। और जो फ्री में जो कैश बांटा जा रहा है वो कुछ टाइम के लिए हेल्प हो सकता है, लेकिन जो स्किल और जो जॉब है उसमें क्या इम्पैक्ट इसका हो रहा है। तो ये तो थी वादे के बारे में, लेकिन यहाँ पर सवाल अभी आता है कि ये जो वादा किया गया था क्या ये पूरा होता है या फिर नहीं होता है, या सिर्फ ये अनाउंसमेंट में रह जाता है। तो दोस्तों अभी आते हैं असलियत में। वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जो इसकी डिलीवरी है वो 0 से भी नीचे है, और जो इम्प्लीमेंट करना या फिर सस्टेन करना वो आसान नहीं है। तो कई सारे स्टेट्स में क्या है कि स्कीम्स जो है वो शुरू तो हुए, लेकिन डिलेज, पार्शियल डिलीवरी या फिर टेक्निकल इश्यूज, और जो सबसे बड़ी इशू है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, वो सब चीज बर्बाद कर दिया। यानी कि कुछ स्टेट में क्या है कि पैसा जो होता है वो खत्म हो जाता है, या फिर जो स्टेट है वो उधारी में आ जाता है, और जो लोग रहते हैं वो फ्री स्कीम्स को वैसे ही देखते रहते हैं या फिर वेट करते रहते हैं। तो जो तेलंगाना में जो कांग्रेस है उसने बड़े बड़े वादा किया था, और वादा क्या किया था कि 2500 महिलाओं को लगभग 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगा, फ्री बस ट्रैवल मिलेगा, या फिर जो फार्मर्स है उन्हें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन 2025 तक क्या हुआ? तो इसके चलते जो बीजेपी है वो दिसंबर 2024 में क्या करता है कि चार्जशीट दाखिल करता है, जिसमें वो ये लिखता है कि जो 6 गारंटी स्कीम कांग्रेस के द्वारा किया गया था वो फेल हो चुका है, और इसके साथ साथ 66 उसमें फेक प्रोमिसेस थे। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर थे वहां की जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो लोगों को धोखा दिया है। तो बीआरएस के लीडर जो थे हरीश राव, उन्होंने दिसंबर 2025 में ये कहा कि जो 6 गारंटी स्कीम जो कांग्रेस के द्वारा लगा गया था उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेल है। और यही चीज हिमाचल प्रदेश के साथ भी हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस लाया, और लगभग 1500 रुपए जो महिलाओं के हर महीने दिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और उसका भी परमिशन किया था। लेकिन ये पॉपुलिस्ट फ्रीबीज ने स्टेट को ब्रिंक ऑफ कोलैप्स में ला दिया। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में बजट की लगभग 67% जो है वो सैलरी देने में, ओल्ड पेंशन स्कीम को देने में, या फिर उधारी चुकाने में चला गया, और जो डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं बचा। अगर कर्नाटक की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर जो सरकार है उन लोगों ने फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री पानी, इसके साथ साथ 2000 रुपए पर मंथ महिलाओं को देने के लिए वादा किया था, और वो शुरू भी किया था। और सीएजी रिपोर्ट जो 2025 में है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट ने लगभग 2023 और 24 में करीब 63,000 करोड़ जो है वो उधारी किए थे, जिसमें से लगभग 15% ऐसे जो फ्री चीजों में बांटने के लिए लगा दिए थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा आया था उसमें से लगभग 5229 करोड़ को काट भी दिए थे। और अगर हम लोग दिल्ली के बारे में बात करेंगे, जिससे लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे जो फ्री में चीजें मिल रही है, सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल यहीं पे है। तो हम ये भी मानते हैं कि दिल्ली में जो फ्री बिजली मिल रहा है या फिर जो फ्री पानी मिल रहा है, वो जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों को रिलीफ जो है वो जरूर मिला है। लेकिन यदि हम लोग डीपली बात करेंगे तो जो बात है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। दिल्ली आज भी इंडिया के जो टॉप जो पोल्यूटेड सिटीज है उसमें टॉप में आता है, और इसके साथ साथ यदि हम लोग यमुना रिवर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी टॉक्सिक और फोम भरा हुआ है। और अब बात करते हैं ऐसे फ्री चीजों के बारे में जिसके बारे में लोग सुनने के बाद ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो चीज है बहुत अच्छा है, वो ये है किसानों को फ्री में लोन देना। तो हर इलेक्शन से पहले जो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो कुछ स्टेट्स में ये अनाउंस करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनके जो लोन है उसे फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसे क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो ये जो लोन फ्री का जो वादा रहता है फार्मर्स को, ये इसका जो बड़ा फायदा होता है वो उन फार्मर्स को होता है जिस फार्मर का कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता है या फिर वो बड़ा फार्मर होता है। और जो छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, जो लोग प्राइवेटली लोन लेते हैं, वो लोग ऐसे जो स्कीम्स होता है ऐसे स्कीम से बाहर रह जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है उसको ये जो मदद है वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और मान लो ये जो सारे फार्मर्स हैं हमारे देश में, उनको लोन फ्री कर भी दिया जाता है तो उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। अगले साल जैसे आता है ये जो खाद रहता है वो भी बढ़ जाता है, फिर जो डीजल दर होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो फिर से कर्जे में आ जाता है। तो इसी वजह से हम लोग यही देखते हैं कि जो फार्मर्स है लोन फ्री होने के बावजूद भी हमारे देश में ये जो सुइसाइड फार्मर्स करते हैं वो आज भी रुक नहीं गया है। अगर हमारे देश में जो सरकार है वो किसानों की सच में मदद करना चाहता है तो वो लोन फ्री करने में नहीं है, बल्कि स्टेबल इनकम, एमएसपी में रिफॉर्म, या फिर जो इरिगेशन और क्रॉप है उसमें इंश्योरेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अभी तक हमने ये देखा कि ये जो फ्री वीज है यानी जो फ्री में जो चीजें मिल रही है उसका इफेक्ट क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि इतने सारे फ्री में चीजें देने के बावजूद भी हमारे देश में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है।
इनका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल थिंकिंग। हर पॉलिटिशियन या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज रहता है उसका एक ही एम रहता है, अगला इलेक्शन। और इस चीज को समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो पॉलिटिशियंस रहता है वो इलेक्शन जीतने के बाद एक स्कूल को बनाता है। तो मान लो वो जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो लोग बड़े होने के बाद ही वो लोग वोट करेंगे, और ये जो साल है वो 10 साल भी हो सकता है, 15 साल हो सकता है। तो इतने साल तक वो जो सरकार है वो रहेगा या फिर नहीं रहेगा क्या पता। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म का उनको फ्री चीजें देते हैं, ताकि ये जो 5 साल के अंदर इनके जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो चीज फिर से इलेक्शन जिताने के लिए वो काम पे आएगा। फ्रीबीज जो होता है वो विजिबल होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है। इसी वजह से जो हमारे देश में जो डेवलपमेंट या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डिले किया जाता है। जो हेल्थ केयर है वो अंडरस्टाफ्ड रहता है, और जो एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म के लिए हमेशा नेक्स्ट बजट का वेट किया जाता है। चाइना जो खुद को जो आज डेवलपमेंट कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि क्योंकि वो लोग रोड या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट में पैसा खर्चा किया, लेकिन हमारे देश में जो है सरकार है वो पॉलिटिक्स सेंट्रिक खर्चा किया। और ये जो प्रॉब्लम है वो किसी पार्टी की बात नहीं हो रहा है, ये सिस्टम ही हमारी प्रॉब्लम है। और इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में जो हवा है वो भी पोल्यूटेड हो चुका है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो रोड्स बनाया गया है वो तो उसकी बात ही ना करें तो बेहतर है। ये जो फ्रीबीज दिए जाते हैं जो कि सिर्फ वोट के लिए दिया जाता है वो लोगों की आदत लगा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो मदद और आदत में फर्क होता है।